أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. हाज़रीन, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरह बय्यना की एक आयत तिलावत की है। इस आयत में रब्बुल आलमीन ने कहा, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाता व युतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। इस आयत में रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान के सिलसिले में कहा कि अहले ईमान को इस बात का हुक्म दिया गया कि इबादतों के सिलसिले में, रियाज़तों के सिलसिले में इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ वो अल्लाह की इबादत करे और बंदगी के सफ़र को वो तय करे। हज़रत, ज़िलहिज्जा के अय्याम से हम गुज़र रहे हैं। हम सब के अंदर ज़िलहिज्जा के अशरे को हम गनीमत जानकर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम नेक आमाल में हम आगे बढ़ते हैं, सदक़ा व खैरात करने की कोशिश करते हैं, नमाज़ें ज़्यादा से नवाफिल के साथ हम नमाज अदा करने की कोशिश करते हैं, कुरान मजीद की हम तिलावत करते हैं, सदक़ा व खैरात का हम अहतमाम करते हैं। अलगर्ज़ नेकी के जितने भी मफ़ाहिम हैं, नेकी के जितने भी वसी मफ़हूम पाया जाता है, हर मफ़हूम को हम अदा करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने की हम कोशिश करते हैं। तो अमाल के सिलसिले में बड़ी अहम बात जिसका शरीयत ने हुक्म दिया वो ये कि नेक अमाल करने के सिलसिले में इखलास किस कदर ज़रूरी है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाता व युतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। इस आयत में रब्बुल आलमीन ने ये तालीम दी कि सारे के सारे मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया, अहले ईमान को भी ये हुक्म दिया गया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए यही हुक्म है कि इबादत अगर करनी है तो इखलास के साथ होनी चाहिए, लिल्लाहियत के साथ होनी चाहिए। इबादत के जितने भी मफ़ाहिम पाए जाते हैं और जिस अंदाज से हम अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश करते हैं, इन तमाम मज़ाहिर में और इन तमाम तरीक़ों में इखलास बहुत ज़रूरी है, लिल्लाहियत बहुत ज़रूरी है। लोगों को दिखाने के लिए इबादत करना, अपनी शोहरत करने के लिए इबादत करना, दूसरों की रज़ा हासिल करने के लिए कोशिश करना या किसी दुनियावी मफाद के लिए इबादत करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, ये इबादत करने के बावजूद वबाल जान बनेगा। इबादत करने के बावजूद वबाल जान बनेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया लियुसीबुहा वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाह फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलै। कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अब इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलै। अगर कोई बंदा हिजरत जैसी अजीम नेकी अदा करता है अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए, अब इबादत की ज़िंदगी अमन व अमान के साथ गुजारने के लिए एक मुल्क से दूसरा मुल्क सफ़र करके जाता है, हिजरत जैसी अजीम नेकी अगर कोई बंदा अदा करता है, लेकिन ऐसी अजीम नेकी करने के बावजूद भी अगर इखलास नहीं होता या किसी औरत से निकाह करने की वजह से अगर कोई हिजरत करता है तो जिसकी तरफ वो हिजरत करता है उसी की तरफ उसकी नेकी है, अल्लाह के पास उसका कोई अजर नहीं। और जो बंदा अल्लाह के लिए हिजरत करता है, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए हिजरत करता है, तो उसकी हिजरत का, उसकी क़ुरबानियों का रब्बुल आलमीन ज़रूर उसे बदला देगा और रब्बुल आलमीन दुनिया आखिरत में उसके दर्जात को बुलंद करेगा। आमाल में इखलास, आमाल में लिल्लाहियत बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आमाल में इखलास ना हो तो नेकियां भी वबाल जान बन जाती है। इखलास अगर ना हो तो नेकियां भी गुनाह बन जाती है और नेकी करने के बावजूद बंदा मोमिन अज़ाब का शिकार हो जाता है। नेकी करने के बावजूद बंदा अज़ाब का शिकार हो जाता है। कैसे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि कल रोज़े क़यामत 3 लोगों से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। जिन लोगों से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी उसमें से पहला शख्स जो अल्लाह की राह में जो शहीद हुआ होगा, जिसने मैदान जंग में अपने सर पे, अपने पेशानी पे, अपनी हथेली पे जान रखकर जो अल्लाह के लिए लड़ता रहा और शहीद हो गया, सबसे पहले ऐसे शख्स का हिसाब व किताब होगा। रब्बुल आलमीन उससे पूछेगा कि मैंने तुझे क़ुव्वत दी थी, तुझे ताकत दी थी, इसका किस तरह इस्तेमाल किया? बंदा कहेगा कि मैं तेरी राह में मैं लड़ता रहा यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह ताला कहेगा नहीं, कज़बता, तू झूठ कह रहा है, तूने यकीनन जंग की, तू यकीनन शहीद हुआ, लेकिन तेरा मकसद मेरे कलमे को बुलंद करने के लिए नहीं था, बल्कि तेरा मकसद अपनी तारीफ़ हासिल करना था। तेरा मकसद ये था कि तेरे मरने के बाद लोग तेरी तारीफ़ करें, लोग तेरी वाह वाह करें, लोगों के दरमियान तेरे चर्चे हो। इस वजह से तूने जंग की, इस वजह से तूने मैदान जंग में बहादुर की जौहर दिखलाए। तेरा जो मकसद था वो पूरा हो चुका, अब यहाँ तेरे लिए कोई बदला नहीं है। उसे घसीटते हुए जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। दूसरा बंदा जिसको अल्लाह ने इल्म दिया था, इल्म पर वो अमल करता है, लोगों को जो कुरान पढ़ाया करता था, उससे भी वही सवाल किया जाएगा, तुझे मैंने इल्म दिया था, क्या उसका इस्तेमाल किया? वो यही कहेगा, रब्बुल आलमीन तेरी रज़ा के लिए मैं लोगों को कुरान पढ़ाया करता था। अल्लाह ताला कहेगा, कज़बता, तू झूठ कह रहा है, तू लोगों की वाह हासिल करने के लिए तू इल्म सिखाया करता था, तेरा जो मकसद था वो पूरा हो चुका, यहाँ पर तेरे लिए कोई बदला नहीं है। उसे घसीटते हुए जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। तीसरा शख्स जो अल्लाह की राह में खूब माल खर्च किया करता था, उसके साथ भी यही मामला होगा। इखलास ना होने की वजह से वो भी जहन्नम रसीद हो जाएगा। इखलास ना होने की वजह से वो भी जहन्नम रसीद हो जाएगा। गौर कीजिए, ये 3 लोग, अगर ये लोग ये अमल ना करते उनके लिए वैसा वबाल ना होता, अगर ये अमल ना करते उनके लिए वैसा वबाल ना होता। इन्होंने अमल किया लेकिन अमल में इखलास ना था, अल्लाह की रज़ा मकसूद ना थी, लोगों में अपनी वाह वाह मकसद था और लोगों के दरमियान अपनी तारीफ़ कराना मकसद था। नेकी करने के बावजूद ऐसा वबाल जान उन पर हुआ कि इन्हीं की वजह से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। लिहाजा लिल्लाह, हम जो अमाल करते हैं, अमाल में मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है। और इखलास के साथ छोटी नेकी भी अगर होती है, उसका अल्लाह के पास बड़ा मकाम होता है, उसका अल्लाह के पास बड़ा मकाम होता है। इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, रुब्बा अमलिन सगीरिन युकब्बिरुहा अन्निय्या व रुब्बा अमलिन कबीरिन युसग्गिरुहा अन्निय्या। बहुत से छोटे अमाल ऐसे होते हैं जो नीयत की वजह से बड़े हो जाते हैं। आप अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपका मकसद ये है कि ये गरीब जो मजबूर है इसकी मदद हो जाए, इस सदका करने की वजह से रब्बुल आलमीन मुझसे राज़ी हो जाए, रब्बुल आलमीन मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। इखलास के साथ अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं, इस 1 रुपये की अल्लाह के पास ऐसी कद्र होती है कि इस 1 रुपये की वजह से रब्बुल आलमीन बख्शिश कर देता है। और अगर कोई आदमी लाखों रुपए खर्च करता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, वरुब्बा अमलिन कबीरिन युसग्गिरुहा अन्निय्या, बंदा बहुत मर्तबा बहुत से बड़े बड़े अमल करता है, बड़ी बड़ी नेकियां करता है, लेकिन इखलास ना होने की वजह से उसकी बड़ी बड़ी नेकियां छोटी हो जाती है, उसकी बड़ी बड़ी नेकियां छोटी हो जाती है। बड़े से बड़ा अमल करने के बावजूद उसे कोई बदला नहीं मिलता और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और हज़रत, जो बंदा रियाकारी करता है, जिनकी ज़िंदगी रियाकारी के साथ गुज़रती है, जिनके आमाल रियाकारी के साथ गुज़रते हैं, जिनकी इबादतें लोगों को दिखाने के लिए होती है, उनका दुनिया में भी कोई फ़ायदा नहीं होता, आखिरत में भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ने एक मिसाल के ज़रिए से समझाते हुए कहा, अयवत्तु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखील व अअनाबिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार लहू फीहा मिन कुल्लि थमरात व असाबहुल किबर व लहू ज़ुर्रियतुन दुअफ़ा फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़हतरक़त कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। एक मिसाल देते हुए रब्बुल आलमीन ने कहा कि एक शख्स है, अयवत्तु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अअनाब, जिसका खजूर का बाग है, जिसका अंगूर का बाग है,
और उसका बाग ऐसा है जो बड़ा ही बेहतरीन बाग है और उसके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उसको फिक्र ये लगी रहती है कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे बच्चे बड़े होने के बावजूद ये बाग उनके काम आएगा, उनके बिजनेस के लिए ये बाग उनके काम आएगा, उसके छोटे छोटे बच्चों का मुस्तकबिल उसके सामने होता है, उसके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती है। फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़अहतरक़त कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। अचानक अल्लाह का अज़ाब आता है, ज़ोरदार आंधी आ जाती है, उसका बाग जलकर खाकिस्तर हो जाता है और उसकी सारी आरज़ुएं, उसकी सारी तमन्नाएं बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, उसकी सारी आरज़ुएं बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। ठीक उसी तरह जो बंदा ज़िंदगी भर मेहनत करता है, नमाज़ें पढ़ता है, सदका व खैरात अदा करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, सदका व खैरात करता है, नेकी के काम ज़्यादा से ज़्यादा करता है, लेकिन इखलास नहीं होता, इखलास नहीं होता, अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं होती, ज़िंदगी भर अमल करने के बावजूद जब उसकी मौत का वक्त करीब आएगा, जब उसका हिसाब व किताब का दिन आएगा, उसकी सारी नेकी, सारे के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। और जिस तरह एक बूढ़ा बाप अपने बच्चों का मुस्तकबिल के सिलसिले में जिस तरह टेंशन में रहता है, जिस तरह फिक्र में मौत की आगोश में चला जाता है और पूरी मेहनत करने के बावजूद उसके सामने बर्बादी नजर आती है, उसके सामने उसे मायूसी नजर आती है, वैसे ही बंदा नेक अमल करने के बावजूद उसी कदर वो मायूसी का शिकार होगा, उसी कदर वो नदामत का शिकार होगा। लिहाजा अमाल के सिलसिले में इखलास से काम लेना बहुत ज़रूरी है। और अमाल करने के सिलसिले में जो बंदा रियाकारी के साथ जिसके अमाल होते हैं, सारे के सारे अमाल क़यामत के दिन बर्बाद हो जाएंगे। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। इस आयत की तफसीर में इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बाज़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सारे आमाल होंगे, बहुत सारी नेकियां होंगी, फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, लेकिन नेकियां करने के बावजूद उनकी सारी की सारी नेकियों को रेत के ज़र्रात की मानिंद उड़ा दिया जाएगा। रेत के ज़र्रात के मानिंद जिनकी सारी नेकियों को उड़ा दिया जाएगा, जिनकी नेकियों की कुछ अहमियत ना होगी। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यहाँ पर वो लोग मुराद है जिनके आमाल बर्बाद होंगे, जिनकी नीयतों में इखलास नहीं होता, जिनकी नीयतों में इखलास नहीं होता, जिनकी नीयतों में लिल्लाहियत नहीं होती, आमाल करने के बावजूद कल क़यामत के दिन उनके सारे के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, उनके सारे के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। और जिसकी नीयत में इखलास नहीं होता, जिसकी इबादतें दूसरों को दिखाने के लिए होती है, क़यामत के दिन वो ऐसे रुस्वा होता है, ऐसे जलील होता है कि जहन्नम की आग जो भड़काई जाएगी ऐसे लोगों के साथ भड़काई जाएगी और ऐसे लोग जन्नत से भी महरूम होंगे। जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू से भी ये लोग महरूम रहेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लम इल्मन मिम्मा यब्तगी बिही वजह अल्लाह ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीबा बिही अरदन मिन दुनिया लम यजिद अरफल जन्नह। अल्लाहु अकबर। लम यजिद अरफल जन्नह, कि जो बंदा इल्म हासिल करता है, इल्म हासिल करता है जिस इल्म की वजह से अल्लाह की रज़ा हासिल करना मकसूद था, अल्लाह की रज़ा हासिल करना मतलूब था, उस इल्म की वजह से जो बंदा दुनिया हासिल करने के लिए इल्म हासिल करता है, दुनिया में अपनी वाहवाह हासिल करने के लिए इल्म हासिल करता है, तो वो बंदा क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो इल्म हासिल करने की इतनी फजीलत बताई गई, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, कि जो बंदा इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। ऐसी अजीम नेकी करने के बावजूद नीयत में इखलास ना होने की वजह से जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी उसे नसीब नहीं होगी। तो लिहाजा मैं अपने अंदर झांक कर देखूँ, आप अपने अंदर झांक कर देखें कि जो हम आमाल करते हैं, जो नेकियां हम अंजाम देते हैं, उनमें से कितनी नेकियों में हम मुखलिस होते हैं, कितनी नेकियों में हम मुखलिस होते हैं। लिहाजा अपनी नेकियों में इखलास पैदा करने की ज़रूरत है। और आमाल में इखलास के सिलसिले में एक बड़ा ही अहम काम हमें कोशिश ये करनी है,
जो आमाल हम अंजाम देते हैं उन आमाल को ज़्यादा से ज़्यादा हम छुपा कर करने की कोशिश करें। आमाल को ज़्यादा से ज़्यादा हम छुपा कर करने की कोशिश करें। जिस कदर हमारे आमाल छुप कर हम करेंगे उसी कदर हमारा इखलास गहरा होगा, उसी कदर हमारा इखलास आला दर्जे का होगा। और यही वजह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 7 लोगों को क़यामत के दिन अर्श इलाही के नीचे साए की खुशखबरी सुनाई, उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो छुप कर नेकी करते हैं। अल्लाह अकबर। दो लोग ऐसे हैं जो छुप कर नेकी करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ादत ऐना, कि जो बंदा तन्हाई में बैठा हुआ रहता है, कमरे में बैठा हुआ रहता है, कमरा बंद है, लाइट बंद है, कोई उसे देखने वाला नहीं, कोई उसे टॉर्च करने वाला नहीं। जो बंदा तन्हाई में रहता है, अल्लाह को याद करता है और अल्लाह को याद करते हुए उसकी आंखों से एक आंसू निकल जाता है, प्यारे नबी ने फरमाया एक आंसू की वजह से रब्बुल आलमीन उसे अर्श का साया नसीब करेगा। और दूसरा आदमी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ सदक़तन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। अल्लाहु अकबर। कि जो बंदा सदक़ा करता है और ऐसे छुपा कर सदक़ा करता है कि उसके दाएं हाथ से सदक़ा करता है तो उसके बाएं हाथ को पता नहीं चलता, जो दाएं हाथ से सदक़ा करता है उसके बाएं हाथ को पता नहीं चलता। जो बंदा इस तरह छुपा कर सदक़ा करता है उसके आमाल की उस कदर अहमियत दी जाती है कि कल रब्बुल आलमीन उसे अर्श का साया नसीब करेगा, रब्बुल आलमीन उसे अर्श का साया नसीब करेगा। लिहाजा हम जो आमाल करते हैं उन आमाल के सिलसिले में मुखलिस होना ज़रूरी है और आमाल को छुपा कर करना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये बात भी याद रखिए, सदक़ा व खैरात करने के सिलसिले में एक बात हमारे माशरे की बड़ी तल्ख़ हकीकत जो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूँगा वो ये कि सदक़ा व खैरात करने के सिलसिले में अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी यतीम की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, लिल्लाह उसके गुर्बत का मजाक ना बनाओ, उसके गुर्बत का मजाक ना बनाओ, उसके गुर्बत का इस्तेहसान ना करो। हमारे माशरे की सूरत हाल कैसी है कि अगर कोई एक आदमी अगर किसी गरीब को चावल का एक थैला देता है, उसके साथ 10 आदमी खड़े होते हैं, 10 आदमी उसके साथ तस्वीर लेते हैं, 10 आदमी उसके साथ सेल्फी लेते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर उसे वायरल किया जाता है। बेचारा गरीब भूख से मरने से पहले अपनी गैरत के साथ मर जाता है, अपनी गैरत से मर जाता है। लिल्लाह किसी की गुर्बत का ऐसा मजाक ना उड़ाओ। अगर किसी की मदद करते हो उसकी गुर्बत का मजाक ना बनाओ, उसकी गैरत का मजाक ना बनाओ। किसी गरीब की मदद करते हो ऐसे छुप कर करो कि उसकी गैरत भी पामाल ना हो और आपका इखलास भी बाकी रहे। ज़ैनुल आबिदीन हुसैन बिन अली रहमहुल्लाह, इनके बारे में आता है कि ये गरीबों की मदद करते थे और उनके अपने दौर में जो लोग गरीब थे, जिन घरों में बेवा औरतें थी, जो यतीम बच्चे थे, उनके घरों पर वो राशन दिया करते थे। रात की तारीकी में वो निकलते और घरों पर राशन पहुंचाकर वो आ जाते थे। और पूरी ज़िंदगी में पूरी बस्ती वालों को किसी को ख़बर ना थी कि रात के मौके पर जो हमारे घर पे जो शख्स राशन देकर जाता है, जो अनाज देकर जाता है, वो कौन आदमी है, किसी को पता नहीं। पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर गई, पूरी ज़िंदगी उन्होंने गरीबों की मदद की, लेकिन जिसकी मदद उन्होंने की उसको भी पता नहीं चला कि मेरी मदद कौन कर रहा है। उसके बाद पता किस तरह चला, जब उनका इंतकाल हुआ और जब उनको गुस्ल दिया जाने लगा तो उनकी पीठ पर मुट्ठी उठाने के निशानात देखे गए। थैले उठाने की वजह से उनकी पीठ पर निशानात पड़ गए थे। उन निशानात को देखकर लोगों को पता चला कि आज तक जो आदमी जो गरीबों की मदद करता था, जो गरीबों को राशन पहुंचाया करता था, वो यही आदमी था। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा जो आमाल हम करते हैं इखलास के साथ करना ज़रूरी होता है, लिल्लाहियत के साथ करना ज़रूरी होता है। आप 1 करोड़ खर्च ना करें,
बल्कि इखलास के साथ 1 रुपया अगर हम खर्च करेंगे रब्बुल आलमीन के पास इसकी ऐसी अहमियत होगी कि इसी 1 रुपये की वजह से रब्बुल आलमीन बख्शिश कर देगा। लिहाजा खुलासे कलाम यह है कि हम अपने आमाल को छुपा कर करने की कोशिश करें, आमाल के सिलसिले में लिल्लाहियत के साथ काम ले, इखलास के साथ काम ले, और जो आमाल हम करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत हम करते हैं, सदक़ा व खैरात का हम अहतमाम करते हैं, गरीबों की हम मदद करते हैं, नफिल नमाज़ें हम अदा करते हैं, नेकी के जितने भी मज़ाहिर है और जिस जिस तरीक़े से हम नेकी कर सकते हैं, अपने आमाल को हम छुपाने की कोशिश करें और आमाल छुपा कर करने की कोशिश करें और अपनी आखिरत संवारने की कोशिश करें। और सलफ़ में से कई एक के बारे में आता है कि जब वो रोज़ा रखते थे उनके घर वालों को भी पता नहीं चलता था कि वो रोज़ा रखते हैं। सलफ़ में से किसी के बारे में आता है कि 40 साल तक वो नफिल रोज़ा रखते रहे। अल्लाह अकबर, 40 साल तक उन्होंने नफिल रोज़े रखे और घर में उनकी बीवी को पता नहीं चला कि मेरे शौहर कई साल से नफिल रोज़ा रखते हैं। सुबह के वक्त जब वो निकलते, टिफ़िन लेकर निकलते और घर में जाहिर यही करते कि मैं रोज़े से नहीं हूँ, और जब दिन के वक्त जब खाने का वक्त आता किसी गरीब को अपना खाना दे देते थे और वो गरीब अपना पेट भर लेता था, गरीब दुआओं से नवाज देता था और रात के वक्त वैसे ही लौट जाते थे और किसी को पता नहीं चलता कि ये रोज़े से थे। 40 साल ऐसे उन्होंने गुजारे, रोज़ा रखा और किसी को पता नहीं चला। आज मैं अपने अंदर झांक कर देखूँ, आप अपने अंदर झांक कर देखें कि जो आमाल हम करते हैं उन आमाल में कितने आमाल ऐसे हैं कि जिनका इल्म सिर्फ हमको और हमारे रब को है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में ऐसी नेकियां ज़रूर करो जिनका इल्म सिर्फ हमारे दरमियान और हमारे रब के दरमियान हो। हमारी ज़िंदगी में ऐसे नेकियां ज़रूर होनी चाहिए, कुछ नेकियां ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसका इल्म ना हमारे माँ बाप को हो, ना हमारे दोस्त अहबाब को हो, ना हमारे बीवी बच्चों को हो। हम कोई नेकी कर रहे हैं, उस नेकी का इल्म सिर्फ मुझे है और मेरे रब को है, और नीयत यही है कि रब्बुल आलमीन इस अमल की वजह से तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, तू मेरी बख्शिश फरमा दे। इखलास के साथ अमल करना ये बहुत ज़रूरी है आमाल की बक़ा के सिलसिले में और आमाल के अजर व सवाब को हासिल करने के सिलसिले में। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको इखलास के साथ अमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ दे। रब्बुल आलमीन हम सबको रियाकारी से महफूज फरमाए। रब्बुल आलमीन इस अशरे ज़िलहिज की बरकत से रब्बुल आलमीन हम सब की बख्शिश फरमा दे, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने के अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे और हमारी बख्शिश फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।